नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय ऐसी दो तीन खबरें लेके आया हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे सीधा सीधा आपका सरोकार है। दिक्कतें और परेशानियां आपको ही फेस करनी है अगर आप इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते, और खासकर उन लोगों के लिए जिनके मकान दुकान बन रहे हैं। इस समय दिल्ली सरकार ने यानी दिल्ली के सीएम ने अरविंद केजरीवाल ने 2 तारीख को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि दिल्ली में जो गंभीर हालत है इस समय पोल्यूशन को लेकर, वायु पोल्यूशन को लेकर, उसको देखते हुए दिल्ली में सभी निर्माण कार्य 1 महीने के लिए पूर्णतः बंद कर दिए जाते हैं। यह अभी से लागू किया जा रहा है। यानी दिल्ली में अब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, यानी आपका मकान बनना हो, आपके घर का निर्माण चल रहा हो, दुकानों का काम चल रहा हो, या कोई भी ऐसे कार्य चल रहा है जो आपके घर में, वो अब नहीं कर सकते। आप अगर आप करते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। आपके ऊपर नियम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मगर इसके साथ साथ एक बड़ी चीज और निकल के आ रही है जो आपको जानना और जरूरी है। वो आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। आपके बच्चों के स्कूलों को बंद करने के लिए अब जो एजेंसियां हैं उन्होंने दिल्ली सरकार से यह अपील की है, उनको यह एडवाइस किया है कि जल्द से जल्द दिल्ली में जो स्कूल हैं उनको कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। स्कूल कॉलेजों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि स्कूल दिल्ली के जो वायु प्रदूषण है वो बहुत खतरनाक स्टेज पे पहुंच गया है। और हम आपको दिल्ली का एक ऐसा एरिया बताते हैं जहां पे इस समय जो आंकड़ा होता है वो 800 का पार कर चुका है। और 800 का आंकड़ा जो एक एवरेज होती है वो करीब 100 के आसपास होता है, जो आप वायु की जो गुणवत्ता होती है वो अच्छा माना जाता है। मगर इससे ऊपर जितना जाता है उतना ही खतरनाक होता जाता है। और यह जहांगीरपुरी का, दिल्ली का वो इलाका है जहांगीरपुरी, जहां 800 का आंकड़ा यह पार कर चुका है। यानी वहां पे सांस लेना बहुत खतरनाक है। अब आप खुद सोचिए कि दिल्ली की हालत ऐसी होती जा रही है। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। 7 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आखिर दिल्ली के सीएम ऐसी कौन से कार्य कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें कर रही हैं कि जिससे यह वायु प्रदूषण, यह जो स्तर है वो लगातार हर साल बद से बदतर होता जा रहा है। हम ये सिर्फ एक चीजों को नहीं कह रहे, हम आपको इसको आंकड़ा और चीजों के साथ बताते हैं कि आखिर चीजें हो कैसे रही हैं। आप याद करिए कि कुछ समय पहले, आज से करीब 4 से 5 साल पहले, यह वायु प्रदूषण सिर्फ दिवाली के आसपास होता था। और उसका जो कारण दिया जाता था कि दिवाली पे पटाखे चले हैं, दिल्ली में दिवाली में जम के पटाखे फोड़े गए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पटाखों के जलने के बाद दिवाली के 2-3 दिन बाद दिल्ली में बहुत ज्यादा घुटन होती थी, पोल्यूशन होता था, और जिसकी वजह से उस समय एक आपातकालीन स्थिति बन जाती थी। मगर अब यह ऐसा नहीं है। दिवाली से पहले ही, महीने भर पहले ही, अब आपको वायु प्रदूषण का जो आंकड़ा है वो खतरनाक स्टेज पे मिल जाता है। दिल्ली में पहले से ही बैन लगा जाता है। और हालात ऐसे हैं कि अब 2-4 दिन नहीं, हफ्ते भर के लिए नहीं, पूरी महीनों महीनों का आंकड़ा ऐसे रहता है। इसी साल 2022 की जनवरी का जो हम महीना बता रहे हैं उसमें भी दिल्ली का सबसे खतरनाक स्टेज पे वायु प्रदूषण था। कुछ समय के लिए जरूर 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा कंट्रोल में था, मगर पूरे साल आंकड़ा अब ऐसा ही रहता है। नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर का बहुत खतरनाक था, 2021 का, और अभी भी हालत वैसे ही है। सितंबर से ही, अगर हम सितंबर में जो बारिश हुई थी 4-5 दिन लगातार दिल्ली के अंदर, अगर उसकी बात करें तो सिर्फ वही दिन ऐसे थे पूरे साल में जो सबसे अच्छे माने गए थे, जिसमें वायु प्रदूषण दिल्ली के अंदर ना के बराबर था। और जो हवा सांस लेने की थी वो बहुत अच्छे स्तर पे थी। मगर उसके बाद दिल्ली का स्तर फिर वैसा ही हो गया और खतरनाक स्टेज पे पहुंच गया है। और इसका कारण है सबसे ज्यादा पराली का जलना। अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार ये कहती थी कि पंजाब और हरियाणा से पराली जलता है, और बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करते। हम आएंगे तो हम ये करके दिखाएंगे। आपकी सरकार है पंजाब में। आज का रिकॉर्ड ये है, 3 तारीख का रिकॉर्ड ये है, 3 नवंबर का रिकॉर्ड ये है जी, कि पंजाब के अंदर रिकॉर्ड तोड़ पिछले 7 साल से सबसे ज्यादा पराली जलने का रिकॉर्ड आज का है। इतनी पराली जली है, इतना वहां पे आगजनी हो रही है, इतना धुआं निकल रहा है पराली का कि अब वो सारा दिल्ली के अंदर आने लगा है। और यह रिकॉर्ड है, अब तक ऐसा नहीं हुआ, इतना पराली नहीं जली है जितनी इस साल इन दिनों में जल रही है। और दिल्ली
के साथ साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अब ये ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा? अब केजरीवाल सरकार या केजरीवाल जी किसको बोलेंगे? अब तक तो पंजाब को बोलते थे, हरियाणा को बोलते थे, मगर अब तो सरकार पंजाब में आपकी है और उसके बाद नए नए कीर्तिमान आपकी सरकार ही के रहते हुए वहां बन रहे हैं। इतनी पराली जल रही है जो 7 साल में नहीं जली है। अब आप खुद सोचिए कि आपकी करनी और कथनी में कितना फर्क आ रहा है। दिल्ली की जनता इसको लेके इस समय बहुत परेशान है। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, नाक में अगर आप सांस ले रहे हैं नाक से तो आपकी नाक में गंदगी महसूस होती है, आपको जलन महसूस होती है, आपकी आंखों में जो जलन होती है उसकी वजह से आपको आंखों की परेशानी हो रही है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस समय का आंकड़ा आप देखिए तो लगातार लोगों के डॉक्टरों के हाथ जाने का आंकड़ा बढ़ने लगा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? आखिर क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया जाता? मगर यही हाल रहा तो दिल्ली का स्तर हर साल बद से बदतर होता जा रहा है और आगे और होगा। यह रुकने वाला नहीं है क्योंकि कोई भी ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा। कुछ ऑड इवन या रेड लाइट ऑफ, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नियम चलाए जाते हैं। इसका भी आंकड़ा जो निकल के आया है उसका ये कहें तो 1 से 2% भी फायदा नहीं होता। क्योंकि इसका सीधा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। अगर आप और हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं तो आप खुद समझदार हैं। आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति बिना एसी के गाड़ी के अंदर नहीं बैठता। तो जब एसी चलेगा गाड़ी का तो गाड़ी ऑफ कैसे कोई करेगा? और वो एक सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो लोग हैं जिनको 300, 400, 500 की पर डे की पैकेज पे रखा जा रहा है कि आपको ये बैनर और पोस्टर दिखाने हैं लोगों को ताकि लोग इसको देख के ऑफ और ऑन का जो फार्मूला है वो अपनाएं। मगर क्या उनको देख के कोई मानता होगा? जब दिल्ली पुलिस के लोग नहीं मानते, जब नियम कानून के धज्जियां उड़ती हैं, तो ये तो वो लोग हैं जिनका काम है उनको बोर्ड दिखाना और उनसे एक रिक्वेस्ट करना। मगर सुनता कौन है? आप भी समझदार हैं, हमारी इस बात पे जरा गौर करिएगा कि क्या हकीकत में ऐसा होता होगा? शायद नहीं। आपका जवाब होगा शायद नहीं। तो अगर ऐसा है तो आप खुद सोचिए कि ये कितना इफेक्टिव है। यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और जो व्यक्ति, जो लोग, जो बच्चे इस काम को कर रहे हैं वो सोचिए उस चौराहे पर रह के कितना पोल्यूशन अपने अंदर ले रहे हैं, कितनी बड़ी बीमारी को दावत वो खुद दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह सिर्फ हवाई बातें रह जाएंगी और दिल्ली का पोल्यूशन स्तर लगातार खतरनाक स्टेज पे पहुंचता जा रहा है और हर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और यह दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा और दिल्ली के रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अब ये लोग कहने लगे हैं कि दिल्ली रहने लायक नहीं बची है। और अब लोग ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं। जिसके पास थोड़ी सी भी इसके लिए उनके पास ऑप्शन है तो वो दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं और इन दिनों कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से बाहर रहें और अपने काम धंधे को दिल्ली से बाहर सेट करें ताकि यहां से बचें। क्योंकि अब दिल्ली रहने वाली नहीं बची है। अब पहले ऐसे हालात दिल्ली के नहीं रहे। हर साल नए नए यह जो पोल्यूशन के जो कीर्तिमान आ रहे हैं वो स्थापित हो रहे हैं। लोगों का जीना दूभर हो रहा है, आंख में जलन, सांस लेने में दिक्कत, इन्फेक्शन और पूरे दिन धुंध छाई रहना। आप जब रोड पे निकलते होंगे तो आप खुद देखते होंगे कि पूरे दिन आसमान में धुंध छाई रहती है और शाम को यह हालत और बुरी हो जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की हालत क्या है और दिल्ली सरकार कितना इफेक्टिव काम कर रही है और अब जो नए नियम लेके आई है उससे आपको और हमारे को कितना नुकसान होने वाला है। एन भारत टीवी, दिल्ली।